Hello everyone, this is Sasi and this is our third online class in lockdown. Today we are going to learn about English translation which is very important for English spoken. Then first of all, have a sweet good morning to all of you. How are you all? I hope you all would be better. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो इस लॉकडाउन के सारे नियमों को पालन करते हुए आपको अपने घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और साथ ही साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन को आप बहुत हल्के में ले और ऐसा समझे कि हमारे लिए छुट्टी आ गया है, बाहर आ गया है, हमें केवल खेलना है। ऐसा नहीं है। इस बीच में आपको पढ़ते भी रहना है, स्टडी करना है, ताकि जो हम पढ़े हैं उसे भूले नहीं और हमारा ये स्टडी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहे। इसी क्रमबद्ध तरीके में आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में, जो हमारी इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। मैं बता दूं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, रहता है, उसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान से देखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, रहता है, उसका इंग्लिश अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए रूल को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट का अनुसार हैज या हैव लगाया जाता है। अब आप लोगों के सामने ये प्रश्न उठेगा कि हैज और हैव कब लगाएंगे। तो आप लोगों को जब क्लास चलता था तो क्लास में आप लोगों को बताया गया कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हम लोग इसके पहले टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जा रहा था, तो उस समय आप लोगों ने ध्यान दिया है कि हैज और हैव किसके साथ लगता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने रूल पे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद प्लस सबके साथ टू लगेगा, TO प्लस वर्ब का पहला रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वाक्य में अगर निगेटिव आ जाए, नकारात्मक आ जाए, तो उसके लिए क्या रूल होगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, अर्थात डू नॉट और डज नॉट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद हैव प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप, तब अदर वर्ड। अब हम आते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे रहता है। तो जैसे आएगा, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। अगर इसी में हम लोग पढ़े थे कि नाने नी है या पढ़ता है, पढ़ती आएगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। अब वाक्य में दो जगह टू आ रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, आई हैव टू गो टू। तो जो पहला वाला टू है, हैव टू आ रहा है, ये रूल के अनुसार लग रहा है। और हमेशा आप पढ़े हैं कि गो के बाद हमेशा टू लगता है, तो दूसरा वाला जो टू है वो गो के लिए लग रहा है। अब आते हैं दूसरे वाक्य के साथ, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। अब देखते हैं तीसरे वाक्य को, मुझे अपने बीमार माँ के लिए दवा लाना पड़ता है, मुझे अपने बीमार माँ के लिए दवा लाना पड़ता है, आई हैव टू ब्रिंग मेडिसिन फॉर माई इल मदर। ध्यान दीजिएगा, आई हैव टू ब्रिंग मेडिसिन फॉर माई इल मदर। अब आते हैं चौथे वाक्य पे। तो चौथा वाक्य है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव, अर्थात वाक्य अगर नकारात्मक हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है, आई डू नॉट, या इसको आप आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको बताया थे कि वाक्य निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अगर ही होता, जैसे उसे अंग्रेजी नहीं सीखना है, ही डज नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं सीखना है, ही डज नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे,
मुझे बाजार नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। अब आते हैं नेक्स्ट वाक्य पे। हम लोगों को शराब नहीं पीना है। हम लोगों को शराब नहीं पीना है। वी डू नॉट हैव टू ड्रिंक वाइन। हम लोगों को शराब नहीं पीना है। वी डोंट हैव टू ड्रिंक वाइन। अब आते हैं नेक्स्ट वाक्य पे। मुझे तुमसे बात नहीं करना है। मुझे तुमसे बात नहीं करना है। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। इस वीडियो के नीचे मैं एक पेज ट्रांसलेशन भेज रहा हूँ। इसी ना है, नी है, ने है और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं से संबंधित, जिसे आप बना करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे और मैं उसे जांच करके आप तक भेजूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।